Hello students, all of you are most welcome in today's lecture. Today we are going to start third topic, arithmetic progression, and we are in practice set 3.2. Already in part 1, part 2, part 3 and part 4 and part 5 we completed formulas 3.1 exercise या practice set 3.1 कंप्लीट किया और प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हमने पार्ट 5 में डिस्कस किया है, सॉल्व किया है। तो जिन्होंने डायरेक्टली पार्ट 6 में जो लोग आए हैं वे क्या करें, पहले पार्ट 5 में जाएं और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक अच्छी तरह समझें। इसमें मोस्टली 3.2 प्रैक्टिस सेट में टीएन का फार्मूला है। हमने टीएन का फार्मूला आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। टीएन इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 जो था पार्ट 5 का, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 वैसा ही है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी 9, 4, -1, -6, -11। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आपको इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 27th टर्म फाइंड आउट करने का है। तो हमें हिंदी में अगर पढ़े तो क्या होगा, दी गई अंकगणितीय श्रृंखला का 27वां पद ज्ञात करो। ये अंकगणितीय श्रृंखला दी गई है, इसका 27वां पद ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो मान लेते हैं फर्स्ट टर्म क्या है, 9 है, सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म -1 है, फोर्थ टर्म -6 है एंड फिफ्थ टर्म क्या दिया है, -11। सिमिलरली हमें 27th टर्म निकालना है, मतलब T27 निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 27th टर्म, दैट इज T27 निकालना है। ठीक है, तो T1 है, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं 9। कॉमन डिफरेंस डी कैसे होगा, T2 माइनस T1। तो भाई T2 है 4 और T1 है 9, क्या आ जाएगा -5। -9 में से +4 निकाल दीजिए तो -5 आएगा। और आपको निकालना है T27 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नाउ Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हो गया। हमें निकालना है T27। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T27। a की वैल्यू 9, n की वैल्यू 27 माइनस 1 एंड d की वैल्यू -5। Therefore T27 is equals to 9 plus 26 में से 1 माइनस किया गया 26 -5 से मल्टीप्लाई करें। T27 is equals to 9 प्लस एंड माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। 26 5 130। अब -130 में से +9 माइनस करोगे आप तो माइनस नंबर बड़ा है, इसलिए -120 बन जाएगा, आंसर आएगा। Therefore आंसर क्या हो जाएगा, 27th टर्म ऑफ एन एपी इज -121। यानी कि हिंदी में जाएंगे तो अंकगणितीय श्रृंखला का 27वां पद -127 है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अच्छी तरह से करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही थे। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। So now this is question number 6. Very important question. Find how many 3-digit natural numbers are divisible by 5. ज्ञात कीजिए कि कितने 3 अंक वाली संख्याएं हैं, 3 अंक वाली प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है या 5 से विभाज्य है। तो हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट करूंगा तो 5 से विभाज्य 3 अंक वाली कितनी प्राकृत संख्याएं हैं या कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, सिंपली हमें निकालना है। तो 3 डिजिट वाले नेचुरल नंबर जो 5 से डिविजिबल है, हमें उन नंबर्स की संख्या प्राप्त करनी की। कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 3 डिजिट नंबर्स हैं और 5 से डिविजिबल भी हैं। वेरी सिंपल। सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 100 होगा। 99 के बाद 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से। और सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 999। तो सबसे पहले देखो कि क्या 100 5 से डिविजिबल है। हाँ, 100 5 से डिविजिबल है। आप 100 को 5 से डिवाइड करो, 25 से 100। इसके बाद 105 डिविजिबल है, 110 डिविजिबल होगा,
115, इस तरह से जो 5 के गैप पे आएंगे वो सारे के सारे 3 डिजिट नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। बट हमें फाइंड आउट करने का है कि ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो ऐसे तो काउंट करते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैथमेटिक्स का क्या यूज रहता है, तो मैथमेटिक्स से करते तो क्या होगा, तो हम कहेंगे क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स which are divisible by 5, which are divisible by 5। सबसे पहला नंबर होगा 100, फिर 105, फिर 110, फिर 115 लाइक दिस एंड लास्ट नंबर कौन सा होगा? क्या 999 5 से डिविजिबल है? नहीं। 98 नहीं, 97 96 नहीं, 995 ये 5 से डिविजिबल है। जिसमें लास्ट में 5 आ जाता है वो 5 से डिविजिबल होता ही होता है। 5 या 0, याद रखो 5 से डिविजिबल नंबर्स बोला है तो 0 लास्ट में आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है भाई, अब हमें यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने नेचुरल नंबर है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो 5 से डिविजिबल है, यही तो निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 100, कॉमन डिफरेंस डी 5 हो जाएगा भाई, 105 में से 100 माइनस करो 5, और लास्ट टर्म जो इसके अंदर है इसकी वैल्यू है 995, और इसके अंदर हमें n निकालने का है कि ऐसे कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं नाउ Tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू लास्ट टर्म है 995, a कितना है 100, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और d कितना है 5, तो 995 इज इक्वल्स टू 100 प्लस इसका मल्टीप्लाई 5 से करो, 5n 5 1 जा 5, 995 इज इक्वल्स टू 100 में से 5 माइनस करो तो 95 बचेगा प्लस 5n। नाउ 995, अब 95 को ट्रांसफर करो इस तरफ तो क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल्स टू 5, ये हो गया 900 माइनस करने पर 900 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू n, 5 हो गया 5, 5 8 40 and 180। There are total 180 3 digit natural number which are divisible by 5। तो हम लिख देंगे आंसर में, there are 180 3 digit natural numbers which are divisible by 5, डिविजिबल बाय 5, ये मालूम होना चाहिए। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए आपको। तो आंसर था हमारा कि टोटल 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर होंगे जो कि 5 से डिविजिबल है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 7, the 11th term and 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Then find the 41st term of that AP. ठीक है, यदि अंकगणित श्रृंखला का 11वां और 21वां पद 16 और 29 हो तो उस अंकगणित श्रृंखला का 41वां पद ज्ञात करो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इसका देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले 11th टर्म दिया है, T11 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 16 एंड 21st टर्म T21 इज इक्वल्स टू दिया है 29 और हमें ज्ञात करना है 41th टर्म, तो हमें T41 निकालना है, मालूम करना है, ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है। इसमें हम इन दोनों के हेल्प से क्या करेंगे, पहले A और D की वैल्यू निकालेंगे। A मीन्स फर्स्ट टर्म एंड D मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो कैसे, नाउ Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। लिख लिया फॉर्मूला हमने Tn का फॉर्मूला। अब T11 तो यहाँ पे 11 आ गया, A प्लस n के प्लेस पे 11 माइनस 1 और D। T11 की वैल्यू दिया 16, A प्लस ये हो जाएगा 1 में 11 में से 1 माइनस क्या 10 D। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट।
सिमिलरली अगर T11 की वैल्यू रखा तो T21 डायरेक्ट रखो इसमें, तो T21 इज इक्वल टू A प्लस N के प्लेस पर 11 के प्लस पर जैसे 21 आ गया, -1 इंटू डी कर दो, तो T21 आपको कितना दिया है 29, A प्लस ये 20 दिया गया, इक्वेशन 2 बन गया। सिमिलरली ऐसी वैल्यू रख दें। हमारे सामने दो इक्वेशंस हैं, आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें या माइनस करें, या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करें। चलो इसके नंबर्स बड़े हैं तो मैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो आपका इक्वेशन सेकेंड क्या है देखो ध्यान से, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29 और ये क्या है a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, ये सब प्लस में इसलिए इसको माइनस करना, ये कैंसिल हो गया, 20 में से 10 गया तो 10d बचेगा, 29 में से 16 माइनस करो 13 आएगा, तो d की वैल्यू क्या आ गई एग्जैक्टली 13/10, ये आपकी d की वैल्यू है। देखिए ध्यान से d की वैल्यू आपको मिलेगी। अब d की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, चलो इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, तो बाय पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल 13/10 इन इक्वेशन 1, तो भाई आपका इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, इसमें रख दो a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 13/10 इज इक्वल टू 16, 10 से 10 कैंसिल, a इज इक्वल टू 16, ये प्लस 13 बचा है तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गया। तो आपके पास a और d दोनों की वैल्यूज आ गई। अब क्या करोगे आप 41st टर्म निकाल सकते हो, T41 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास a और d दोनों की वैल्यू है, तो अभी इसी फार्मूले में रख देते हैं भाई, T41 निकालना है, ये देखिए तो क्या करेंगे T41 के लिए हो जाएगा T41 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी निकाली है 3, n की वैल्यू 41 माइनस 1 और d की वैल्यू 13/10। नाउ 3 प्लस ये आ गया 40 इंटू 13/10, 3 प्लस 10 4 जा 40, अब 13 4 जा 52, 52 प्लस 3 करेंगे तो आएगा 55, देयरफॉर 41st टर्म इज 55, तो देयरफॉर आंसर हो जाएगा 41st टर्म ऑफ एन एपी इज 50। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 के लिए आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 7 में। तब तक के लिए आप अच्छी तरह समझते रहें और कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक करा के देने वाला हूं। सो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट और शेयर करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।